हेलो दोस्तों, मैं लेखराज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉपर अकेडमी पर। जैसा कि हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे, जिसमें से हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज करेंगे हम 9वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि Q के जो बिंदु 0,1 यानी Q के बिंदु दिए हैं 0,1 बिंदुओं P 5,-3 यानी P के बिंदु दिए हैं और R के दिए हैं x,6 से समदूरस्थ हैं, तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR की ज्ञात कीजिए। यानी दूरी QR भी निकालनी है और PR भी, और x का मान निकालना है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि Q के जो बिंदु हैं, यानी ये मैंने एक Q बिंदु मान लिया और यहाँ से लेके 2 बिंदु हैं, एक है हमारा P और एक है हमारा R। यानी Q के बिंदु दिए हैं हमारे 0,1 और P के बिंदु दिए हैं 5,-3 और R के बिंदु दिए हैं हमारे x,6। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि इस Q बिंदु से जो Q बिंदु से P की दूरी है और Q बिंदु से R की दूरी है वो समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पे। यानी Q से जो P दूरी है और Q से R की दूरी है समान दूरी पर है। यानी इतनी दूरी ये है तो इतनी दूरी ये है। तो इसमें हमें x का मान निकाल के लाना है और इस QR की बीच की दूरी निकाल के लानी है और PR की बीच की दूरी निकाल के लानी है, ये वाली। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे हम x का मान, और x का मान निकालने पर सबसे पहले हम रखेंगे यानी Q से P के बीच की दूरी निकालनी है। तो Q से बीच की दूरी निकालेंगे, यानी QP बराबर QR। यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान दूरी पे तो बराबर कर लिया। तो इसको जब हम इसकी बीच की दूरी निकालेंगे तो सबसे पहले मैंने Q से स्टार्ट किया है, तो ये x1 है, ये y1 और ये x2 है, ये y2। तो QP बराबर निकालेंगे तो इसे उसी फॉर्मूले रखेंगे बीच की दूरी वाले में। सबसे पहले इनके मानों को लिख लो और इस पर ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि इस पर इसका ही तो मान निकालना है। तो Q से स्टार्ट कर रहे हैं, तो x1 कितना आ गया हमारा 0, y1 आ गया हमारा 1 और P के जो बिंदु है ये x2 है, तो x2 आ गया हमारा 5 और y2 आ गया हमारा -3। यानी ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ये तो QP के हो गए। अब निकालेंगे QR के। तो वही x1 बराबर दिया है 0 और y1 बराबर दिया है 1 और x2 दिया है x और y2 दिया है 6। यानी ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। इसके जो QR के मान आ गए। अब इनको हमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी में रखना है। तो पहले QP के बीच की दूरी निकालेंगे, तो क्या था फॉर्मूला हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, ऐसे इसे करो कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी पहले जो QP के जो बिंदु आए हैं इनको इस मान में रखना है, इस फॉर्मूले रखना है और इसके मानों को इस फॉर्मूले रखना है। तो कितना था x2 का मान? x2 का मान था 5 माइनस x1 का था 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का था -3 माइनस और y1 का था 1 इसका होल स्क्वायर बराबर x2 का मान कितना था x और x1 का मान था 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान था 6 और y1 का मान था 1 इसका होल स्क्वायर। जब इसे मैं हल करूँगा तो लिखो पहले 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा और 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -1 होता है -4 इसका होल स्क्वायर बराबर x में से 0 गया तो कितना बचा x और इसका होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5 और 5 का होल स्क्वायर। जब इन मानों को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो आगे यहाँ करते हैं, यहाँ तो नहीं आएगा, तो यहाँ लिखना है दोनों ओर
दोनों ओर वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, दोनों से वर्ग करने पर रूट हट जाते हैं, तो कितना बचेगा हमारा 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर बराबर x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो 5 का वर्ग करूँगा तो कितना हो जाएगा 25, और -4 का वर्ग करूँगा तो प्लस का 16, और x का वर्ग करूँगा तो x स्क्वायर, और 5 का वर्ग करूँगा तो 25। यानी इसमें चर राशि और अचर राशि को एक तरफ ले जाते हैं, तो चर राशि होती है a से लेके z तक, और चर राशि होते हैं जो संख्या दी गई है, यानी 1 2 3 जो गिनती होती है। तो x स्क्वायर को मैं जब इधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर उधर की साइड पे 25 है, और इस 25 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 16 को भी उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यानी अंकों को एक तरफ लेना है, और x जो चर राशि होती हैं a से z तक उसे एक तरफ लेना है। तो 25 प्लस माइनस के ये कट गया, तो इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, तो ये बचा x स्क्वायर बराबर 16। तो ये वर्ग लग रहा है तो ये लग जाएगा इस पर रूट, जब वर्ग हटता है इस पर रूट लग जाएगा, और जब बाहर निकालेंगे इसे रूट से तो 4 का वर्गमूल है, तो रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस का आता है। जब स्क्वायर हटता है तो उस पर रूट लगता है, और जब बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस का 4 आता है। यानी 16 4 का वर्गमूल है, तो इसका ये मान आ गया कि x का मान आ गया प्लस माइनस के 4, यानी एक प्लस के 4 आ गया, एक माइनस के 4 आ गया। एक तो पूछ रहा था x का मान कितना है, तो ये वाला आंसर हो गया। अब हमें निकालना है, जब ये बताओ जैसे ये x का मान निकल के आया है, तो जैसे एक प्लस का आया है, किसका आया है प्लस माइनस का आया, तो एक तो प्लस का 4 आया है और एक आया है माइनस का 4। तो x की जगह पर प्लस का 4 रखो पहले तो, और 6 तो है ही है, तो एक बिंदु ये हो गई, और एक मान रखेंगे माइनस के 4 को, और 6 तो है ही है, एक बिंदु ये हो गए। यानी x का मान रखने पर 2 बिंदु निकल के आ गए, पहले प्लस का 4 रख दिया, फिर माइनस का 4, 6 तो ऑलरेडी है ही है उसमें। तो एक तो आंसर हमारा यही है प्लस माइनस के 4 x का मान। तो अब निकालेंगे हम Q और R के बीच की दूरी। थोड़ा मैं रफ करता हूँ, QR की बीच की दूरी निकालनी है अब। तो देखो QR की बीच की दूरी निकालेंगे, उसी एक ही फॉर्मूले का यूज हो रहा है पूरे चैप्टर में, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो मैं QR के बीच की दूरी निकालूंगा, तो QR बराबर बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या था 2 बिंदुओं के, कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना दिया है इसमें, सॉरी x1 कितना दिया, जो स्टार्ट करते हैं तो x1 है ये y1, और ये प्लस का लेंगे पहले, तो ये x1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 दिया है हमारा 0 और y1 दिया है 1, यानी x1 और y1। और जब मैं प्लस का लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 बराबर 4 और y2 बराबर 6। जब इन मानों को इस फॉर्मूले में रखेंगे 2 बिंदुओं के में, तो x2 कितना था 4 माइनस x1 कितना था 0, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना था 6 माइनस y1 कितना था 1, इसका होल स्क्वायर। तो QR बराबर 4 में से 0 गया तो 4 बचा, इसका होल स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 गया तो 5 बचा, इसका होल स्क्वायर। तो QR बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 5 का वर्ग होता है 25। और जब QR बराबर 16 और 25 को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 41, रूट में 41 मात्रक या इकाई। यानी हमारे एक और मान निकल के आ गया, कौन सा QR का मान। यानी x का मान निकाल लिया, QR का निकाले, अब निकालूंगा मैं PR का मान। तो थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ इसे, क्योंकि आएगा नहीं इसे। अब निकालते हैं हम PR का मान। तो PR का मान निकालने से P और R के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, पर इसमें एक कंडीशन और है। एक केस बनेगा प्लस का 4 लेने पर, एक केस बनेगा माइनस का 4 लेने पर। तो केस नंबर पहले 1 लूँगा मैं, केस नंबर फर्स्ट लूँगा, कौन सा प्लस का, ये वाले प्लस वाले बिंदु लूँगा, प्लस का 4 और 6।
तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाऊंगा तो x1 बराबर आ गया 5 और y1 बराबर आ गया -3, यानी x1 और ये y1। और ये क्या हो गया हमारा, x2 बराबर कितना आ गया 4 और y2 कितना आ गया हमारा 6। जब इन मानों को पी आर के बीच की दूरी के फॉर्मूले में रखेंगे, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूले रखना है, बस उसी का मान आना है वो। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर x2 कितना था 4, तो 4 माइनस x1 का मान कितना था 5, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना था 6 माइनस और y1 कितना था -3, सभी का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर 4 में से 1 गया था, -5 गए तो माइनस का 1 बचा, तो इसका होल स्क्वायर प्लस, जब माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो कितना हो जाएगा +3 और इसका होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और 6 और 3 कितने होते हैं 9, और 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 81 और 1 कितना हो गया हमारा रूट में 82 मात्रक। यानी ये वाला जो मान आया है पी आर का, ये प्लस का चाल लेने से आया। एक तो मान ये हो गया अंडूर में 82 मात्रक या इकाई। एक और निकालेंगे, वो दूसरा केस निकालेंगे, अब लूँगा -4, तो इसको निकालूंगा तो वही यही रहेगा। जैसे थोड़ा मैं रफ़ कर देता हूँ या इधर कर देता हूँ, तो x1 और y1 का मान तो यही रहेगा। यानी x1 बराबर दिया है 5 और y1 दिया है हमारा -3। पर x2 और y2 के मान चेंज हो जाएंगे, क्योंकि पहले प्लस का चल लिया था, माइनस का लूँगा। तो x2 कितना हो गया -4 और y2 हो गया 6। जब इन मानों को जब उसी बीच की दूरी पी क्यू आर के बीच की दूरी के फॉर्मूले में रखेंगे, रखो फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर x2 कितना दिया है -4 और x1 दिया है -5, माइनस लग रहा है तो 5 ही तो है, तो बराबर -4 और माइनस तो है ही ऑलरेडी, वो 5 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 दिया है 6 और y1 दिया है -3, तो -3 और इस सभी का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर -4 और -5 कितना हो गए -9 और इसका होल स्क्वायर प्लस 6 तो है ही है, और माइनस गुणा माइनस से करेंगे तो +3 और इस सभी का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर 9 का वर्ग कितना होता है -9 का तो 81, और ये भी 9 है तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 का वर्ग हो गया 81। तो 81 और 81 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 और 1 2 और 8 और 8 16, यानी 162 मात्रक या इकाई। यानी हमारे x का मान आया था ±4 और क्यू आर का मान भी हमने निकाल लिया था, और पी आर के 2 मान आएंगे, एक तो अंडूर में 82 मात्रक और एक आएगा अंडूर में 162 मात्रक या इकाई। क्योंकि इसके प्लस का 4 पे और प्लस का 4 और 6 लिया तो ये वाला मान आ रहा है अंडूर 82, और माइनस का 4,6 लिया तो ये वाला मान आ रहा है। तो हमने तीनों मान निकाल लिए हैं, एक्स के और क्यू आर के और पी आर के 2 मान। और इस प्रश्नावली में केवल एक ही क्वेश्चन रह गया है, वो है लास्ट वाला 10वां क्वेश्चन। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।